Dear all, welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल 360 डिग्री व्यू ऑफ लाइफ एंड बिजनेस में स्वागत है। एक्चुअली आज मैं बिजनेस के बारे में टॉपिक लेकर के नहीं आया हूँ। आज एक लाइफ के लेकर के एक टॉपिक लेके आया हूँ जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। खुद का एक एक्सपीरियंस है, चाहता हूँ ये आपसे शेयर करूँ ताकि व्यक्तिगत जीवन में जो हमारे चैलेंजेस हैं वो किस तरह से हमारे जीवन से चला जाए और हम कितने अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी सकें, ताकि हम सारे ये जो दुनिया में जो शब्द हैं इस शब्द से उठ कर के एक प्रैक्टिकल लाइफ जी पाएँ जिसमें आनंद हो, प्रेम हो, एक शांति हो। 4 लाइनों का एक मैंने कोट लिया है जिसके थ्रू मैं डिस्कस करूँगा। पहला लाइन है, ज़िंदगी एक नज़रिया है जिसे ठीक से देखने की ज़रूरत है। इससे पहले मैं एक वीडियो दिया था, व्यू ऑफ लाइफ। एक नज़रिया है, व्यक्तिगत रूप से अगर आप बहुत गौर से सोचें, हम जिस तरह से अपने जीवन के हर एक क्षण को देखते हैं उसी के हिसाब से हम उसको अपने व्यक्तिगत रूप में हैंडल भी करते हैं या फिर उसको संभालते भी हैं। तो जीवन एक नज़रिया है, किस तरह का नज़रिया है वो हमें सोचने की ज़रूरत है। उसका कोर प्रिंसिपल क्या है? नज़रिया तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बाप हूँ तो अपना बच्चों की खुशी छोड़ कर के मुझे और कुछ समझ नहीं आता है। एक पति हूँ तो अपनी पत्नी या परिवार को छोड़ कर के कुछ समझ नहीं आता है। अगर मैं एक बच्चा हूँ तो मेरे माता पिता या मुझसे जुड़े जो हैं उससे सोच करके और किसी और को ना सोच करके जो मेरा जीवन है वैसे सोचता हूँ। तो ये सभी एक नज़रिया है कि हम जिससे जितने युक्त हैं, अटैच्ड हैं, उस हिसाब से हमारा नज़रिया बनता है। उसी से हम सोचते हैं कि एक व्यक्तिगत स्वार्थ हो, उसमें एक कंफर्टेबिलिटी सोचते हैं। लेकिन नज़रिया एक्चुअली क्या है और क्या होना चाहिए, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं समझा हूँ और मैं अपने गुरु जो हैं उनसे जो सीखा हूँ, उनके जीवन में अपने जीवन को लेकर के जो एक चीज़ समझा हूँ कि हम जो हैं मनुष्य हैं, मन और होश का समन्वय से हम मनुष्य हैं। एक मनुष्य सही ढंग से एक मनुष्य रहे, यही एक व्यक्तिगत नज़रिया होना चाहिए, व्यक्तिगत के रूप में। जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन को इस तरह से जिए कि हमारा जो नज़रिया है, हम जिस तरह से अपने जीवन को देखते हैं उसे हम निभा पाएँ। वही समन्वय हम अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी के साथ आजकल देख नहीं पाते हैं। आप देखेंगे कोई आदमी सोचता तो बहुत अच्छा है लेकिन कर नहीं पाता है। बहुत आदमी बहुत अच्छा करता है लेकिन डिलीवर करके बोल नहीं पाता है। बहुत आदमी सोचता भी है, करता भी है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाता है। तो ये सबों का समन्वय नहीं हो पाता है, जिसके चलते आज हम ऐसे एक जीवन को लीड कर रहे हैं या लेके चल रहे हैं जहाँ पे हमारा जो ये नज़रिया है वो बिल्कुल डामाडोल हो चुका है। हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और बोलते हैं, कुछ और करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन है तीनों का वो कहीं से भी सही नहीं है। जो हम सोचें वो हम बोले, वो हम करें, या फिर जो हम सोचे वो करे, वो बोले। तो ये जो तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है, इसको सही रखने के लिए हमें किसी ऐसे एक व्यक्ति हो या किसी एक ऐसे गुरु हो
या किसी ऐसे एक बोल सकते हैं मास्टर हों जिनके गाइडेंस में हो सकता है हम इस तरह से जी पाए। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में छोटे से बड़े तक हर एक चीज़ में एक गुरु जरूर हमने रखा है। जन्म लेते ही माता पिता है, स्कूल जाते ही शिक्षक हैं, फिर उसके बाद कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ के गुरु हैं, कंपनी में आ गए तो कंपनी का मालिक हो गया। तो हर एक क्षेत्र में हमारा कोई ना कोई मास्टर होता है। लेकिन अपना जीवन इन सबों को लेकर के व्यक्तिगत युवक लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, फिर स्कूल सांसारिक लाइफ, फिर यू कैन से कर्म जो हमारा श्रम है या कर्म है उसका एक लाइफ, इस सारे लाइफ को किस तरह बैलेंसली जिया जाए और उसका एक नज़रिया क्लियर हो हमारे जीवन में, तो उसके लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। तो एक पॉइंट है कि हाँ गुरु की आवश्यकता है, लेकिन हम उन्हें चुनें कैसे, उन्हें जाने कैसे, तो एक फैक्टर है, उसे मैं कभी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे क्या होता है, हम जितना भगवान से या हम जिसे मानते हैं उनसे कनेक्ट रहते हैं, युक्त रहते हैं, तो हमारा नज़रिया हमेशा वो जैसे चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो कहते हैं ना कि भगवान हमें उसी के कर्म के लिए भेजे हैं, लेकिन एक्चुअली उनका कर्म क्या है, कभी हमने सोच के देखा है? अगर देखें तो हम स्वार्थी हैं, सिर्फ हम अपने ही सोचते हैं, हम अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं, हमारे परिवार के लिए सोचते हैं, उससे बढ़कर हम कुछ और नहीं सोच पाते। तो भगवान ने अगर हमें भेजा है तो कौन सा ऐसा कर्म के लिए हमें भेजा है ताकि हम उन्हें संतुष्ट कर पाए, उन्हें सुखी कर पाए, उन्हें खुश कर पाए, तब व्यक्तिगत रूप से हमारा नज़रिया इस दुनिया का प्रति सही हो पाए। तो एक जगह पे मैंने सुना था कि भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने जैसे ही भेजा है, और मैं जब इस दुनिया में हर एक क्षण में, हर एक मनुष्य में, हर एक यू कैन से हर एक जगह पे अगर मैं ही हूँ, तो उस मैं को अनुभव करना और उस मैं के साथ उसी तरह व्यवहार करना जैसे मैं अपने साथ व्यवहार करता हूँ, अगर हम कर पाए तो कहीं ना कहीं मैं जैसा चाहता हूँ उस ढंग से हम चल सकते हैं। तो सोचने की बात है कि हर एक व्यक्ति में, हर एक क्षण में अपने प्रभु को अनुभव करना ही एक व्यक्तिगत नज़रिया होना चाहिए, जिससे हम अपना जो चलन है, जो हमारा व्यक्तिगत रूप से नित्य प्रतिदिन हम जिस तरह चलते हैं वो कितना शुद्ध हो जाए। इसीलिए तो हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियन के चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कि हमारा मन और शुद्ध हो जाए और उनसे युक्त हो जाए, और वो जैसा चाहते हैं, वो जैसा देखते हैं इस दुनिया को, उस दृष्टि से हम इस दुनिया को देखें, हमारा नज़रिया वो हो जाए। तो ये एक छोटा सा आपके सामने एक डिस्कशन था कि एक जीवन का नज़रिया कैसा होना चाहिए। तो मैंने कहा जैसे भगवान चाहते हैं कि मैं जिस तरह इस दुनिया को देखता हूँ, सभी मेरे संतान है, या मैं सब में लुप्त हुआ छुपा हुआ हूँ, बस तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत है। तुम उस ढंग से देखो कि हर किसी कर्ण में, हर किसी मनुष्य में, हर किसी प्राणी में मैं ही बैठा हूँ। उसके प्रति जो व्यवहार होना चाहिए हमारा वैसा हो, तो व्यवहारिक नहीं कर्मिक जीवन भी वैसे ही हो उठता है। तो ये नज़रिया बहुत ज़रूरी है, इससे हम सब जो लोभ है उनसे ऊपर उठ करके अपने जीवन को लीड करके आगे बढ़ते हैं। खैर ये बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, बोलते रहूँगा तो सारा रात हो जाएगा, लेकिन इस कुछ छोटी सी बातों के साथ आपके समीप में ये बात रखा कि अगर हम इस ढंग से सोचते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद जो है वो बना रहता है, क्योंकि हमारा जो मन है वो प्रभु से युक्त होता है, और उन्हीं की तरह जब हम सोचने लगते हैं तो प्रभु दया करके हमारे अंदर वो सुख, शांति अनुभव की जो अनुभव है वो हमें देते हैं, हमें समझ देते हैं,
तो हम इस दुनिया में भी हजार कष्टों के साथ भी सही ढंग से रह पाते हैं। खैर, इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज अपना ये पहला लाइन का टॉपिक समाप्त करता हूँ। और 3 लाइन है, नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।